हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है तैयारी? आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी। हालांकि देखिए 2023 का प्रीलिम्स एग्जाम्स कुछ ज्यादा दूर नहीं है, तो तैयारी हमें और स्पीडली बढ़ानी होगी। स्मार्ट वर्क को जो हम कहते हैं ना, स्मार्ट वर्क किस तरीके से करना चाहिए, अब वो टाइम आ गया है कि हमें स्मार्ट वर्क तरीके से ही अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। हार्ड वर्क के लिए हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया है पहले ही, अब हमें कहां काम करना है? अपने स्मार्ट वर्क कर। स्मार्ट वर्क को करते हुए ही हमें प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। जो भी नया एस्पिरेंट है यूपीएससी के प्रिपरेशन करने के लिए शुरू किया है, उसके लिए बस मेरा एक ही सजेशन है कि पहले जाकर के आप अच्छे से एनसीईआरटी को लर्न कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। जब एनसीईआरटी आपका रीड हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए, फिर इसके बाद आप आगे बढ़िएगा। आज का हमारा जो चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री, जैसा कि प्राचीन भारत का मानव, हमने प्राचीन भारत का इतिहास शुरू किया है एंशिएंट हिस्ट्री, और इसमें हम बिल्कुल फाउंडेशन यानी कि स्टार्टिंग से ही चैप्टर्स को शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारा अच्छे तरीके से रिवीजन हो सके। और नया एस्पिरेंट है जो प्रिपरेशन कर रहा है या करने का शुरू में फाउंडेशन बनाना चाह रहा है, तो हम एक एनसीईआरटी के पैटर्न्स बेस पर ही अच्छे से शुरुआत से ही समझेंगे बच्चों। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हम जानेंगे मानव विकास के बारे में। मानव विकास क्या है? मानव विकास यानी कि हमारा विकास। हमारा विकास किस तरीके से हुआ, किस तरीके से हमारे एक नियमित तौर से हमारा विकास हुआ है, और इस विकास को जानते हुए हम पृथ्वी का भी विकास जाने, पृथ्वी के अभी समय जाने कि पृथ्वी कितने समय तक के लिए और कितने समय पूर्व से ही इसका जीवन काल रहा है। जैसा कि पहला हेडिंग है हमारा, मानव के अफ्रीकी पूर्वज। जो मानव के अफ्रीकी पूर्वज थे, कौन थे, कैसे थे और किस तरीके से इनका निर्माण हुआ था, किस तरीके से अफ्रीकी पूर्वजों का निर्माण हुआ था, जो मानव के अफ्रीकी पूर्वज हैं उनका किस तरीके से निर्माण हुआ था। तो धरती भूपटल विकास चरण, धरती के भूपटल विकास के चरण के बेस पर, जिसको चार चरण में बांटा गया था, यानी धरती भूपटल विकास के चरण कितने चरण हैं? धरती भूपटल के कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। 4 चरण है, यानी कि अगर क्वेश्चन यहां से बन के निकल आए कि पृथ्वी के भूपटल के कितने चरण हैं, तो हमारा क्या है? 4 चरण हैं। चौथा चरण, अब देखिए इसमें क्या है कि 1 से लेकर के 3 चरण को ज्यादा महत्वता नहीं दी गई है। जिसका चौथा चरण है उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी। क्वाटरनरी। अब पूछा जा सकता है कि धरती भूपटल विकास चरण, तो चौथा चरण कौन सा है? धरती भूपटल के विकास का चौथा चरण, उसका नाम बताइए। तो क्या है हमारा? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी। क्वाटरनरी को 2 युगों में विभाजित हुआ, यानी कि 2 युग इससे निकल के रहे हैं। तो कौन से 2 युग रहे हैं हमारे? क्वाटरनरी से 2 युग निकले हुए हैं। तो पहला युग तो है हिमयुग, दूसरा युग है अभिनव युग। पहला युग हिमयुग क्या है? हिमयुग के बारे में हम समझ लेते हैं। हिमयुग 20 लाख ईसा पूर्व से, हिमयुग का जो प्राचलता यानी शुरुआत हुई थी, किस तरीके से हुई थी? हिमयुग किस में आता है? क्वाटरनरी में। और क्वाटरनरी क्या है? हमारा धरती के भूपटल विकास का चरण है। कौन सा चरण है? चौथा चरण है। क्या नाम है? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी के 2 युग हैं। कौन से युग हैं? हिमयुग, अभिनव युग। हिमयुग कितने समय से लागू, कितने समय तक के लिए रहा है? तो 20 लाख ईसा पूर्व से, यानी कि 20 लाख ईसा पूर्व वर्ष से, 20 लाख ईसा पूर्व 20 लाख ईसा पूर्व से 1200 वर्ष तक का हिमयुग का
जो कार्यकाल रहा है या फिर उसका समय काल रहा है वो कितना रहा है बच्चों? 20 लाख ईसा पूर्व से 1200 वर्ष तक का। अब हम जानते हैं अभिनव युग के बारे में। अभिनव युग 1200 से आज तक का। अब हम बात करते हैं कि हम जो हैं मानव, देखिए चैप्टर का नाम है मानव विकास। हम हैं मानव, तो मानव जाति का जो अभी तक प्रचलनता है, जो अभी तक एक चल रही है गाथा, तो वो किस युग से चल रही है? किस युग से हमारी अभी तक गाथा चल रही है? तो किस युग से बच्चों हमारी गाथा चल रही है? हमारी गाथा किस युग से शुरू हुई थी और किस युग से हमारी जो प्राचीनता अभी तक, मानव जाति की प्राचीनता अभी तक चल रही है, तो वो है हमारा अभिनव युग। यानी कि अभिनव युग से मानव जाति की प्राचीनता शुरू हुई और अभी तक हम अभिनव युग से ही चल रहे हैं। हम अगर कहीं क्वेश्चन ऐसे घुमा के बन सकता है कि मानव जाति का विकास वर्तमान में चल रहा किस युग से चल रहा है, तो कौन सा युग रखोगे आप? अभिनव युग। क्वेश्चन बैकआउट ले सकता है, अभिनव युग किस पृथ्वी के यानी कि धरती के भूपटल से कौन से चरण से निकला हुआ अभिनव युग है? तो कौन से चरण से बच्चों निकला हुआ है? चौथे चरण से। चौथे चरण से निकला हुआ अभिनव युग किस चरण से अभिनव युग है? तो वो कौन सा है? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में कितने युग हैं? हमारे 2 युग हैं। और पहला युग जो है वो है हमारा हिमयुग, द्वितीय युग है वो है हमारा अभिनव युग। ईसा पूर्व 20 लाख से 1200 वर्ष तक का जो कार्यकाल रहा है, जो प्राचीनता रही है, वो है हिमयुग की। अभिनव युग की जो प्राचीनता है 1200 वर्ष से आज तक हम अभिनव युग में ही हैं। अब क्या है? पृथ्वी पर मानव दिखाई दिए। कब दिखाई दिए थे? हिमयुग में। पृथ्वी पर मानव कब दिखाई दिए थे? हिमयुग में। पृथ्वी पर मानव कब दिखाई दिए थे? हिमयुग में। क्वेश्चन निकल के यहां से आता है कि पृथ्वी पर मानव, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी पर मानव दिखाई दिए। पृथ्वी पर मानव दिखाई दिए, कौन सा युग है? कौन सा युग था? तो क्या है हमारा युग? हिमयुग। हिमयुग। क्वेश्चन बन के यहां से आ सकता है कि हम आज तक, यानी कि हम आज जिस युग से हैं वह कौन सा युग है? तो कौन सा युग है? अभिनव युग। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से यूपीएससी पूछ लेती है कि हम आज जिस मानव जाति का विकास हुआ है वह आज तक प्रचलित है, जो कि 1200 वर्ष से शुरू हुआ था, वह कौन सा युग था बच्चों? तो कौन सा युग रहा है हमारा? अभिनव युग। अब पूछा जा सकता है कि मानव जाति दिखाई दी गई थी, वह कौन से युग में दिखाई दी गई थी? तो वो कौन सा युग था बच्चों? हिमयुग था। हिमयुग का कार्यकाल कहां से कब तक रहा है, यानी कि यह किस समय से कितने समय तक प्राचीनता रही है, वह हमारा क्या था? कौन सा हिमयुग है? यानी हिमयुग जो दिखाई दिया उसका प्राचीनतम समय है 20 लाख ईसा पूर्व से 1200 वर्ष तक, और 1200 से आज तक का है हमारा अभिनव युग। पृथ्वी पर जीवन 3500 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ, यानी कि पृथ्वी पर जो जीवन था वह कब हुआ? 3500
मिलियन वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी का जीवन हुआ था। पृथ्वी बनाई गई थी तभी तो मानव जाति बनाई गई। तो अगर यहां से क्वेश्चन निकल के आए कि कभी कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जाए कि मानव जाति का विकास कब हुआ और पृथ्वी का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ, तो हमें क्या है क्वेश्चन का आंसर 3500 मिलियन वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी का विकास हुआ था। पृथ्वी 4600 मिलियन वर्ष पुरानी है। क्वेश्चन बन के आता है कि पृथ्वी कितने वर्ष, मिलियन वर्ष, अगर मिलियन दे दिया तो बच्चों को क्या है समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनने लायक होता है कि पृथ्वी कितने वर्ष पुरानी है, तो बच्चों 4600 मिलियन वर्ष पुरानी है। पृथ्वी हमारी 4600 मिलियन वर्ष पुरानी है। प्राचीनतम मानव का विकास 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। प्राचीनतम जो पुराने मानव हैं उनका विकास 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। मनुष्य होमिनिड लाइन विकास दर्शाता है। मनुष्य क्या दर्शाता था आज, उस टाइम पे मनुष्य क्या दर्शाता था, आज से 1200 वर्ष पूर्व मानव क्या दर्शाता था, यानी कि 1200 वर्ष पूर्व का जो रहा है कार्यकाल उसमें क्या दर्शाता था मानव जब दर्शाता था हमारा होमिनिड लाइन के विकास को दर्शाता था। होमो जो यहाँ पर होमिनिड लाइन है वो क्या है, होमिनिड लाइन का मतलब है कि आने वाले समय की प्राणियों की जाति, यानी कि मनुष्य जाति, सिंपल भाषा में कहें तो मनुष्य जाति को दर्शाता था मानव जाति, कि इस जाति का विकास ज्यादा कार्यकाल समय तक के लिए रहेगा। इसी को होमिनिड लाइन विकास कहा जाता है। ये बच्चों बहुत गहराई से समझना है। मनुष्य होमिनिड लाइन विकास दर्शाता है। होमिनिड का मतलब है कि विकास की जो दर है, जो हमारे आने वाला समय है, इसमें हम कितना ज्यादा अच्छा, यानी कि आगे की जो प्रजाति है वो बढ़ेगी या डाउन होगी, इसका मतलब है होमिनिड मतलब है कि आने वाले समय का होमिनिड का लाइन विकास दर्शाता था। होमो हाबिलिस प्राणी का मस्तिष्क एक प्राणी था जो कि मनुष्य होमिनिड लाइंस के बाद जिसका विकास हुआ था उस मानव का नाम था होमो हाबिलिस प्राणी। होमो हाबिलिस प्राणी, अब ये होमो हाबिलिस प्राणी एक ऐसा प्राणी था जो बहुत ही लंबा, ऊंचा, अच्छा हट्टा कट्टा वो प्राणी था। इसका मस्तिष्क था इसका 500 से 700 घन सेंटीमीटर का। अब क्या है, होमो हाबिलिस प्राणी का मस्तिष्क 500 से 700 घन सेंटीमीटर का रहा है। होमो इरेक्टस का मस्तिष्क, होमो इरेक्टस जो कि होमो हाबिलिस प्राणी के बाद आया था, वह कौन सा मानव था। क्वेश्चन यहां से भी आता है बच्चों कि होमो हाबिलिस प्राणी के बाद कौन सा मानव आया, तो वह कौन था हमारा होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस हमारा सेकंड मानव था जिसका मस्तिष्क नापा गया था होमो हाबिलिस के बाद। हाबिलिस यानी होमो हाबिलिस के बाद जो मानव आया था वह था होमो इरेक्टस। इसका मस्तिष्क था 500 से 700 घन सेंटीमीटर का। इसका जो मस्तिष्क था वो कुछ 800 से 1200 घन सेंटीमीटर का था। अब क्वेश्चन यहां से भी निकल के आ सकता है कि होमो हाबिलिस प्राणी का मस्तिष्क 500 से 700 घन सेंटीमीटर था। इससे बड़ा मस्तिष्क वाला जो मानव था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है होमो इरेक्टस। ध्यान से क्वेश्चन को समझ के चलना है।
होमो इरेक्टस, जिसका मस्तिष्क 800 से 1200 घन सेंटीमीटर का था। कितने सेंटीमीटर का? घन सेंटीमीटर का। कितने? 800 से 1200 तक के लिए। अब मानव के जो अफ्रीकी पूर्वज थे, हमने अफ्रीकी पूर्वजों के बारे में ये चीजें समझ ली हैं। इतना आपको समझ में आया है, इसको बेहतरीन अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाइए जो स्मार्टली तरीके से हमें समझ में आए और उनको हम अच्छे तरीके से बेसिकली पढ़ें। पृथ्वी कितनी पुरानी थी? 3500 वर्ष मिलियन पूर्व पुरानी है। और जो पृथ्वी का मिलियन वर्ष पुरानी 3500 वर्ष पूर्व जीवन हुआ था और 4600 मिलियन वर्ष पुरानी हो चुकी है जीवन के बारे में, तो 3500। अब बात करते हैं हम भारत का प्रारंभिक मानव। अभी बात चल रही थी मानव का विकास कहाँ? अफ्रीकी पूर्वजों में। अब बात करेंगे हम कहां पर? भारत का प्रारंभिक मानव। भारत का प्रारंभिक मानव किस प्रकार का है और किस प्रकार का रहा, किस तरीके से, कहां पर क्या खोपड़ियां थी, किस तरीके का उसका भार था। इसके बाद तो अगर क्वेश्चन यहां से बन के आ जाए कि मानव के विकास के पूर्वज सबसे पहले कहां से शुरुआत हुई, तो कहां से हुई थी? अफ्रीकी, यानी कि अफ्रीका कह सकते हैं, अफ्रीका से। फिर इसके बाद हम सीधा आते हैं हमारे भारत के प्रारंभिक मानव के बारे में। तो उपमहाद्वीप में मानव विकास में जीवाश्म पाए गए थे। उपमहाद्वीप में मानव विकास जीवाश्म पाए गए थे जो कि हमारे प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म भारत और पाकिस्तान में फैली शिवलिक में पाए गए थे। कहां पर पाए गए थे? उपमहाद्वीप में मानव विकास जीवाश्म पाए गए थे। कहां पर? उपमहाद्वीप में। अब पूछा जा सकता है कि मानव विकास में जीवाश्म कहां पाए गए थे? उपमहाद्वीप में। प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म भारत और पाकिस्तान में फैली शिवलिक में पाए गए थे। शिवलिक में पाए गए थे। अब आ सकता है कि प्राचीनतम खोपड़ी के जीवाश्म भारत और पाकिस्तान में पाए गए, शिवलिक में पाए गए। खोपड़ियां पठार, पाकिस्तान, पंजाब से बलुआ पत्थर पर पाए गए। बलुआ पत्थर ये कहां पर है? बलुआ पत्थर है हमारा पंजाब और पाक और पठार एरिया, ठीक है। खोपड़ियां यहां पाई गई थी बलुआ पत्थर पर। रामपीठिक, शिवपीठिक कहा जाता है। किसको रामपीठिक और शिवपीठिक कहा जाता है? खोपड़ियों को। खोपड़ियों को क्या कहा जाता है? रामपीठिक और शिवपीठिक। रामपीठिक है क्या? शिवपीठिक क्या है? रामपीठिक एक महिला थी। रामपीठिक एक महिला थी। रामपीठिक महिला की खोपड़ी पाई गई थी। कहां पाई गई थी? पठार, पाकिस्तान, पंजाब, बलुआ के पत्थर पर पाई गई थी। किसकी थी? यहां रामपीठिक भी है और वो रामपीठिक कौन थी? महिला थी। और शिवपीठिक कुछ इस प्रकार था जो कि लंगूर जैसे जानवरों को जन्म देता था, उसको हम शिवपीठिक बोलते थे। हालांकि जो महिला थी शिवपीठिक और रामपीठिक, यानी कि रामपीठिक जो था वो महिला और शिवपीठिक था कुछ लंगूरों को जन्म देने वाली जाति। तो रामपीठिक और शिवपीठिक का क्या हुआ? रामपीठिक और शिवपीठिक एक समूह के थे। जब ये दोनों समूह मैच हुए तब मानव जाति का विकास हुआ। किसका हुआ? महिला का और यहाँ लंगूर जैसी जातियों का एक समूह हुआ जिसको हम रामपीठिक और शिवपीठिक बोलते हैं। फिर इसके बाद दोनों से जुड़े पूर्वज 10 मिलियन या 1 करोड़ वर्ष पहले पाए गए थे। दोनों से मिले, यानी कि अगर पूछा जाए कि रामपीठिक यानी कि महिला, ठीक है, महिला का जो पूर्वज पाए गए वो कब पाए गए? तो हमें 10 मिलियन से 1 करोड़ वर्ष पहले पाए गए थे।
और इनकी खोपड़ियों को यानी कि रामपथिक और शिवपथिक की खोपड़ियों को 22 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। रामपथिक कौन है? एक महिला थी जिसकी खोपड़ियां 22 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। इनकी खोपड़ियों को 22 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। इनके जो पूर्वज थे रामपथिक के यानी कि महिलाओं के, वो क्या थे? 10 मिलियन या 1 करोड़ वर्ष पहले पाए गए थे। शिवपथिक एक लंगूर जैसी जाति को प्रचलित करने वाला को शिवपथिक कहा जाता है और महिलाओं को प्रचलित करने वाले को हम क्या कहते हैं? रामपथिक। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का जो एंशिएंट हिस्ट्री था, भारत का प्राचीन इतिहास, उसमें हमने मानव विकास के बारे में जाना, मानव से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में जाना, मानव से जुड़े खोपड़ियों के बारे में जाना, मानव के विकास के बारे में जाना और मानव के अफ्रीकी पूर्वज क्या थे उसके बारे में हमने इस क्लास में जाना और भारत में मानव का विकास प्रारंभिक तौर पर किस तरीके से हुआ हमने इसके बारे में भी जाना। अगर मानव विकास में आपको अफ्रीकी पूर्वज जो कि मानव विकास से हैं और भारत के मानव विकास से कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स क्लियर जरूर कीजिएगा। हमें डाउट्स बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप ये मत सोचिए कि कमेंट आ रहा है और सोनू सर रिप्लाई देंगे या नहीं देंगे। तो पूरा चैनल मेरे स्वयं निर्देशन पे चलता है जिसका संपादन मैं स्वयं करता हूं। मैं आपके हर एक कमेंट को चेक करता हूं। आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं और वहां पर मैं अपने आप को पूरा प्रयास करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर और आपके डाउट्स भी क्लियरिटी से आपको मिले। और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हम 2 दिन का यानी कि हमने एक शेड्यूल सिस्टम बनाया है कि हम वीकेंडली क्या करेंगे कि संडे को तो हम रखेंगे सिर्फ करंट अफेयर्स का क्लास। तो संडे को सिर्फ हम करंट अफेयर्स कवर किया करेंगे जो कि हमारा पूरा वीकेंड सर्किल रहेगा, वो सिर्फ हमारा करंट अफेयर्स रहेगा वीकेंडली। और हम जो इसके मंडे से ट्यूसडे का रहेगा उसको मैंने पॉलिटी में रखा हुआ है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो हमारा वेडनेसडे से थर्सडे तक का रहेगा, वेडनेसडे से थर्सडे तक का, उसमें मैं सोच रहा हूं कि या तो जियोग्राफी लेके आऊंगा या इकोनॉमी लेके आऊंगा, या फिर अगर आपको थोड़ा सा रिक्वायरमेंट हो सीसेट में तो आप करंट कमेंट कीजिएगा। करंट तो हमारा चल ही रहा है फिलहाल, तो आप कमेंट में ये बताइएगा कि मैं ज्योग्राफी लेकर के आ जाऊं वेडनेसडे और थर्सडे वाले 2 दिन की क्लास शेड्यूल में, या फिर सी सेट को लेकर के आ जाऊं। अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट है कि सी सेट लाइए सर, तो मैं सी सेट को वहां पर सेट शेड्यूल सिस्टम में ऐड कर दूंगा। और हमारा ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होना है, इंडियन पॉलिटी हमारा रेगुलरिटी से भी चलना है और हमारा एंशिएंट जब तक फिनिश नहीं हो जाता है, फिर एंशिएंट फिनिश होने के बाद हम फिर पूरा 15-20 दिन में एंशिएंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम मेडिवल को कवर करेंगे, फिर इसके बाद हम मॉडर्न इंडिया को भी कवर करेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री को भी कवर करेंगे, पॉलिटी भी पूरा कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम इंटरनेशनल को भी, गवर्नेंस को भी, सारी चीजों को कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो सी सेट के लिए मैंने आपका सजेशन मांगा है, आपकी सलाह मांगी है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर सी सेट लेके आए या फिर इकोनॉमी लेकर आऊं या जियोग्राफी लेके आऊं। आप जरूर कमेंट कीजिएगा और डेली प्रिपरेशन करनी है। और एक और आपको बात बता दूं, अगर आपको थोड़ा सा बारीकी से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे क्या होता है कि अभी पॉलिटी का अपडेट था, वहां पे पॉलिटी अपडेट दिया हुआ था मैंने, तो पॉलिटी की वीडियो तो आपको अब नीचे चली जाएगी।
फिर 2-3 दिन बाद पॉलिटी दिखाई देगी, आप परेशान होंगे कि फर्स्ट पार्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट कौन सा है। तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाइए और प्रोफाइल पे जाने के बाद आप जैसे देखेंगे ऐसे वीडियो लिखा होगा, शॉर्ट लिखा होगा, फिर इसके बाद प्लेलिस्ट लिखा होगा। प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां सारी चीजें आपको सेटअपली मिल जाएंगी, जहां पर सिर्फ एक हेडलाइन में लिखा होगा अंडरलाइनली बहुत अच्छे तरीके से इंडियन पॉलिटी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी इंडियन पॉलिटी की क्लास रही होंगी सभी आपको उसी के अंदर मिलेंगी। इसी प्रकार से आप एंशिएंट को क्लिक करोगे तो सारी क्लासें एंशिएंट की वहां मिलेंगी। तो हमें एक शेड्यूल सिस्टम से आप लोग जब भी पढ़ें, किसी भी टाइम पढ़ें, आप प्ले लिस्ट में जाकर के ही पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपको एक अच्छे से पता होगा कि हम किस क्लास को कर चुके हैं, अब किस क्लास को हमें अभी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।